नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं एक न्यायप्रिय अधिकारी की। हम बात करने जा रहे हैं ऐसे राजपत्रित अधिकारी की जिसकी विदाई पर पूरा जन समूह रोया। हम बात करने जा रहे हैं ऐसे अधिकारी की जिसने पूरा जीवन लोगों को समर्पित किया, न जाति देखी न धर्म। हम बात करने जा रहे हैं ऐसे अधिकारी की जिसके समाज सेवा खून में शामिल रही। हम बात करने जा रहे हैं ऐसे व्यक्ति की जिसका उद्देश्य था ना किसी की आंखों में हो आंसू और सबको मिले प्यार। यह है शर्मा दंपत्ति के होनहार पुत्र श्री ब्रह्मोंद कुमार। कहते हैं ना कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ कुछ पाना ही नहीं होता है, जो कुछ मिला है उसे अनुशासन और न्याय में पिरोना भी होता है। यही अनुशासन और न्याय की भावना का विकास किया था श्री SL शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी नरेंद्र कुमारी जी ने अपने बेटे श्री ब्रह्मोंद कुमार जी में। परिवार में चलने वाली छोटी छोटी बातें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, उनमें एक बहुत चर्चित बात ब्रह्मोंद जी के बच्चों ने हमें बताई कि जब बदायूं जनपद के पुसगांव ग्राम में 1 जनवरी 1963 को पिताजी का जन्म हुआ था, तब दादाजी जो पेशे से अध्यापक थे, उन्होंने ब्रह्मोंद कुमार जी को लेकर कई सपने देखे थे। उनमें था कि वे ईमानदार हों, न्यायप्रिय हों और परिवार का नाम खूब रोशन करें। इसी सपने को पूरी जिंदगी गांठ बांध कर जिए ब्रह्मोंद जी। शुरुआती बचपन में पिता का साया सर से बहुत जल्द उठ गया, लेकिन उनके दिए हुए भाव को उनकी मां ने सदैव आपके व्यवहार में पुष्पित किया। ब्रह्मोंद जी ने अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात 19 वर्ष की आयु में ग्राम विकास अधिकारी का पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना प्रारंभ किया। ब्रह्मोंद जी के पिताजी का लगाव आरएसएस से था, इसलिए आपके आदर्श आपके पिता एवं आरएसएस सर संघ संचालक श्री केशव बलीराम हेडगेवार रहे। आपने बचपन से ही संघ से प्रेरित होकर सामाजिक कार्य किए। उसी से प्रेरणा लेते हुए आपने गरीब दबे कुचले लोगों के लिए अपनी सेवाएं देने का कार्य 2 दिसंबर 1986 से प्रारंभ किया। उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया। एक लंबे समय तक शाहजहांपुर के ब्लॉक निगोही में निरंतर सेवा देने के बाद दिसंबर 2016 में आपकी पदोन्नति सहायक विकास अधिकारी के पद पर जनपद पीलीभीत के बिलसंडा एवं बीसलपुर में हुई। लेकिन पहले बात निगोही के सेवा काल की। आपका निगोही का सेवा काल सदैव आपके उत्कृष्ट काल के लिए जाना जाएगा, जिसकी चर्चा आज भी वहां के लोगों की यादों में है। इसकी पुष्टि के लिए अगर आप वहां के जनप्रतिनिधि जैसे ब्लॉक प्रमुख, विधायक व आम जनता से आप पूछ सकते हैं। नुक्कड़ों पर सजने वाली चाय की दुकानों पर भी चाय की मिठास आपके नाम से दुगनी हो जाती है। वहां की जनता ने आपको अपनी पलकों पर बिठा के रखा था। 2016 के बाद से आपने विकास खंड में अपनी सेवाओं को जारी रखा। आपको आपकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का इनाम तब मिला जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अक्टूबर 2021 में संयुक्त खंड विकास अधिकारी आपको बनाया गया। बात यही नहीं रुकी, आपके ताज में एक सितारा और जुड़ना बाकी था। वो था एक राजपत्रित अधिकारी का टैग। वो भी जल्द ही मिल गया आपको, वो भी 1 माह के बाद। नवंबर 2021 में लोक सेवा आयोग से राजपत्रित पद पर आपको खंड विकास अधिकारी के लिए प्रोन्नति मिली और इस पद पर बरेली जनपद के बिथरी चैनपुर के विकास खंड में आपने उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की। केवल 1 वर्ष के कार्यकाल में विकास खंड की दिशा और दशा दोनों ही आपने बदल दी, जिसका प्रमाण 31 दिसंबर को आपकी विदाई समारोह में अपार जनसमूह द्वारा दिए गए सम्मान और अश्रुपूरित विदाई से मिलता है। मात्र 1 साल के कार्यकाल में आपने मिनी स्टेडियम, हॉट बाजारों का निर्माण कराया, पंचायत भवनों व परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प किया, विकास खंड कार्यालय का सौंदर्यीकरण भी किया। साथ ही विकास खंड के सरदार पटेल सभागार का निर्माण भी आपके योगदान के द्वारा हुआ।
इसी के साथ ही कोरोना काल में क्षेत्र में वैक्सीनेशन का कार्य भी समय से प्रभावी रूप से संपन्न कराया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की रिपोर्ट भी आपकी बहुत उल्लेखनीय रही। वहीं घर घर तिरंगा योजना में जनपद का लक्ष्य 7 लाख घरों पर तिरंगे फहराने का था, जिसमें से अकेले विकास खंड भित्री चैनपुर के स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा 2,30,000 झंडों का निर्माण कराकर आपने कीर्तिमान स्थापित किया। आपको बता दूं, विकास खंड भित्री चैनपुर लंबे समय से राजनीतिक दबंगई के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन सरल स्वभाव के शर्मा जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने बिना भेदभाव के पूरे कार्यकाल में अपनी नौकरी दबंगई से की और बिना किसी भेदभाव एवं दबाव के न्यायोचित कार्यों को अंजाम दिया गया, जिसकी चर्चा भी वहां आम जनता में बहुत ही मशहूर है। आपके कार्यकाल में शुरू किए गए 49 अमृत सरोवरों का निर्माण अब अंतिम चरण में है। श्री शर्मा जी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी से प्रारंभ किया गया सफर एक राजपत्रित अधिकारी पर पूर्ण हुआ, जो अपने आप में उल्लेखनीय रहा। शर्मा जी के द्वारा विभिन्न पदों पर किए गए कार्यों की अलग अलग छाप उनके पूर्व तैनाती क्षेत्रों में वहां की जनता एवं जनप्रतिनिधियों के दिलो दिमाग में अलग बनी हुई है। इनके द्वारा सरकारों द्वारा समय समय पर चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जन सेवाओं के रूप में संपन्न कराया गया। सेवा काल के दौरान विभिन्न आयामों के कार्यों को अंजाम दिया गया, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार भी शामिल था। अपने सेवा काल के प्रारंभिक 28 वर्षों के संगठन के कार्यों से जुड़े रहे और कभी अपने समवर्गीय साथी पर गलत राजनीति अथवा अधिकारी द्वारा अन्याय नहीं होने दिया, जिसके लिए इन्हें दंडित करने के लिए कुलसित प्रयास भी किए गए, लेकिन सांच को आंच नहीं। 31 दिसंबर 2022 को 36 वर्ष की निरंतर उत्कृष्ट सेवा के बाद विकास खंड की ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश कुमारी एवं उनके पति हरेंद्र पटेल, जो कि एडवोकेट भी हैं और भाजपा नेता भी हैं, की अगुवाई में क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों द्वारा भव्य विदाई समारोह विकास खंड भित्री चैनपुर में आयोजित किया गया। इसी क्रम में एक सम्मान समारोह का आयोजन 1 जनवरी को उनके निजी निवास के समीप शिव स्वयंवर पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें बरेली के सांसद संतोष गंगवार, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, कई ब्लॉक प्रमुख, कई जिला पंचायत सदस्य, जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारी एवं पूर्ववर्ती क्षेत्रों से आए इष्ट मित्र व रिश्तेदार सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। अब बात करते हैं शर्मा जी के परिवार की। उनके प्रति उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन क्या आपने उसी तरह से किया जैसे एक अधिकारी के रूप में आपने किया था? आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि छोटी सी उम्र में ही आपके सर से पिता का साया उठ गया था। एक ऐसी उम्र जहां आपने अपना होश भी नहीं संभाला था। आपने छोटी उम्र में ही पिता के ना रहने के बाद भी योग्य होने पर पूरे परिवार का लालन पोषण किया। आपने अपने छोटे भाई बहनों को उच्च शिक्षा ग्रहण कराई और उनके सपनों में पंख लगाए। श्रीमती मंजू जी से विवाह उपरांत आपको 3 बच्चों का सुख प्राप्त हुआ, सचिन शर्मा, शिल्पी शर्मा और यशिका शर्मा। आपकी बड़ी लड़की दामाद शाहजहांपुर में SBI में वरिष्ठ मैनेजर हैं। बेटे और बहू देश की शीर्ष कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वहीं छोटी बेटी पतंजलि आयुर्वेद की शिक्षा हासिल कर रही है। आपके जीवन में उन्नति, शांति, विकास, सामाजिक सह पारिवारिक जीवन की सफलता में आप अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू शर्मा का विशेष योगदान मानते हैं। और आपके जीवन को देखकर किसी कवि की ये पंक्ति बहुत ही सार्थक लगती है। मंजिल समझ के बैठ गए जिसको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। ऐसे और लोगों से हम आपको मिलाते रहेंगे, उनकी जीवन गाथा सुनाते रहेंगे। तब तक बने रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।